देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। मेरे साथ खास शख्स हैं, जदयू के प्रदेश प्रवक्ता हैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार। जितेंद्र जी, बहुत बहुत बधाई आपको, आप प्रवक्ता बने हैं, नई जिम्मेदारी मिली है, बहुत फाइल उल लेकर के आए हैं आज। मैं न्यूज़ हाट के समस्त दर्शकों का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आप लोगों का प्रेम है कि मुझे वहां प्रमोशन मिला और निश्चित तौर पे चुनावी साल है तो तैयारियों के साथ तो आना ही है। हम लोगों ने पिछले 20 साल में इतना काम किया है कि बताने के लिए उपलब्धियों की एक लंबी लिस्ट है, फहरिस्त है, लंबी फहरिस्त है, तो फाइल के साथ आना बहुत स्वाभाविक है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बहुत उपलब्धियां हैं नीतीश कुमार की, नीतीश सरकार की, लेकिन इन दोनों अभी चूंकि बजट सत्र चल रहा है तो बहुत अटैक हो रहा है नीतीश कुमार पर, और जदयू के जो प्रवक्ता हैं, जदयू जो पार्टी है, कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रही है। मैं इस पे कहना चाहूँगा, विपक्ष को समर्पित करते हुए कुछ लाइन। किसकी मजाल जो छेड़े दिलेर को, कुत्ते भी घेर लेते हैं गर्दिश में शेर को। जुगनुओं को भ्रम है कि वे सूरज की रोशनी को फीका कर देंगे, इस भ्रम में वे न रहें। विपक्ष को कहना चाहूँगा, तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन नहीं, फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। विपक्ष का तो आज यह हाल है। अपने सत्ताधारी दल जदयू की तरफ समर्पित करना चाहूँगा। राहें जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछते हो कि नीर कहाँ तक जाएगा। अरे खींच धनु की डोर, निशाना साधो मंजिल पे, बाकी बाद में देखेंगे तीर कहाँ तक जाएगा। इसको बहुत आगे जाना है। अपने अक्टूबर नवंबर के चुनाव में हम लोग क्लीन स्वीप करेंगे। क्लीन स्वीप जी। अच्छा, एक बात आप कह रहे थे कि किसकी मजाल कि नीतीश पर उंगली उठा दे, लेकिन जो क्राइम का ग्राफ है वो बहुत कुछ कह रहा है। तेजस्वी यादव हर दिन बुलेटिन जारी कर रहे हैं, नीतीश की सरकार को घेर रहे हैं, नीतीश कुमार पर अटैक कर रहे हैं। इस संदर्भ में मैं मुख्यमंत्री जी को समर्पित 2 लाइन कहूंगा। काजल के पर्वत पर चढ़ना, चढ़कर पार उतरना बड़ा कठिन है, निष्कलंक होकर यह सब करना। नीतीश कुमार जी ने पिछले 50 वर्षों के सार्वजनिक जीवन में यह निष्कलंक होकर किया है और पिछले 20 साल से वे बिहार के मुख्यमंत्री हैं। लगभग 20 साल से इस कार्य को उन्होंने बहुत बखूबी से अंजाम दिया है। नीतीश कुमार जी कहते हैं, ना हम किसी को फंसाते हैं, ना हम किसी को बचाते हैं। रही बात क्राइम के दर की, तो मैं एक रिपोर्ट लाया हूं जो प्रस्तुत करता हूं कि 2006 से लेकर 2022 तक कुल घटनाएं घटी 52,239 हत्याएं हुई है। यह एनसीआरबी का रिकॉर्ड है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का रिपोर्ट है। वहीं 1990 से लेकर 2005 तक कुल हत्याएं जो हुई है 67,239, यानी कि 90 से 2005 में नहीं, उनके शासनकाल में 67,000 घटनाएं घटी लगभग, और 6 से लेकर 22 तक 52,000 घटनाएं घटी। कौन सा डाटा कम है और कौन ज़्यादा है, आप बखूबी निर्णय ले सकते हैं। दूसरी बात कि 2005 से लेकर 25 तक अब ये डाटा देते हैं। एनसीआरबी ने 2022 के बाद कोई डाटा जारी नहीं किया है, तो निश्चित तौर पे ये तो पॉलिटिकल डाटा चोर लोग हैं, डिजिटल चोर हैं। ये क्या बोलेंगे हमारी सरकार। लेकिन तेजस्वी तो कहते हैं, देखिए इधर जो है हंगामा, उधर बवाल, उधर जो है ठाए ठाए, लगातार मर्डर, लगातार हत्याएं हो रही है बिहार में। जो ठाई ठाई की बात आप कह रहे हैं, तो आपको ज्ञात होगा कि इफ्तार के पार्टी में क्या हुआ है। उन्हीं के इफ्तार पार्टी में एक सज्जन कट्टा लेकर, देसी कट्टा लेकर लहरा रहे थे, और उन्हीं के पिताजी गए हैं चंपारण और मोतिहारी, और वहाँ क्या हुआ है, बार बालाओं का डांस करवाते हैं। यही उनका शासन का मॉड्यूल है और मॉडल है। हम लोग के यहाँ अगर कहीं अपराध हुआ है तो बेहिचक ईमानदारी पूर्वक हम लोग स्वीकार करते हैं, यहाँ हुआ है, इस पे जांच होगी और इस पे कार्रवाई होगी, और मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई करने में कोई भेद नहीं किया है। नहीं किया। अच्छा, लेकिन एक शराब का भी एक बड़ा मसला है, और आप लोग ढिंढोरा पीटते रहते हैं, जदयू के लोग, एनडीए के लोग, कि ये बड़ी उपलब्धि है नीतीश कुमार की, लेकिन इधर तो घेरते रहते हैं। सदन में भी खूब मामला उठा है, सदन के बाहर भी उठता है कि शराबबंदी खत्म हो जाएगी। कांग्रेस के लोग, आरजेडी के लोग कहते हैं कि हमारी जब सरकार बनेगी तो शराबबंदी खत्म। शराबबंदी मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया एक माइलस्टोन कदम था, लिया गया एक माइलस्टोन कदम है। सच्चे मायनों में जो समाजवादी मूल्य हैं, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और जेपी के द्वारा जो अपनाए गए, बाद में कर्पूरी ठाकुर जी ने उसी लकीर को और आगे बढ़ाया। उसी लकीर को माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले 20 वर्षों से बिहार में बहुत आगे बढ़ाया है उन्होंने। गांधी जी के जो मूल्य हैं, शराबबंदी और ग्रामोद्योग, इसको सही मायनों में नीतीश बाबू ने मूर्त रूप दिया है। रही बात शराबबंदी की, तो वे तो प्रश्न उठाएंगे ही, जिनको शराब की कंपनियों से 46 करोड़ 64 लाख मिलता है चंदे के रूप में। ये कंपनियों की लिस्ट है जिन कंपनियों से उन्होंने पॉलिटिकल चंदा लिया है। तो निश्चित तौर पे अगर आप किसी से चंदा लेते हैं
तो आपको तो उनके पक्ष में काम करना ही पड़ेगा, वकालत करनी पड़ेगी। बिल्कुल उनके पक्ष में आपको वकालत करनी पड़ेगी। और ये सिर्फ शराबबंदी या शराब माफिया ही नहीं है इनके लोग, बल्कि इन्होंने नौकरी के नाम पे जमीन लिखवाया है, नौकरी के बदले में जमीन लिया है। अरे देखिए, नौकरी की बात कर रहे हैं, अभी ईडी से पूछताछ हुई, राबड़ी देवी से भी पूछताछ ईडी ने की, तेज प्रताप यादव से भी पूछताछ की, तो आरोप लगा रहे हैं आरजेडी के लोग, ये चुनाव आता है तो यही सब तो ये लोग करते हैं, केंद्रीय जांच एजेंसी का दुरुपयोग करते हैं, बीजेपी वाले, जदयू वाले, एनडीए के लोग। अच्छा, हम लोग तो दुरुपयोग करते हैं। 90 से लेकर 2005 तक उन्होंने क्या किया है? नौकरी देने के नाम पे जमीन लिखवाया और तरह तरह के घोटाले किए। ये चारा चोर क्या बोलेंगे जिन्होंने नौकरी देने के नाम पे किसी को छोड़ा नहीं है? आम लोगों से तो पैसा लिया और जमीन लिया ही लिया है, अपने परिवार के लोगों को भी इन्होंने नहीं छोड़ा है। मैं एक डाटा देता हूं आपको, तेजस्वी जी की पैतृक संपत्ति जमीन के रूप में 1 बीघा था, पैतृक संपत्ति। अभी उनकी पैतृक, अच्छा, मात्र 1 बीघा, सिर्फ 1 बीघा बस। और अभी उनकी पैतृक संपत्ति 43 बीघा 12 कट्ठा 16 धूर है, जिसका कुल नेटवर्थ 468 करोड़ है। दिल्ली में इनके नाम से फ्रेंड्स कॉलोनी में फार्म हाउस है, जिसका नेटवर्थ 156 करोड़ है। पटना जिला में, गोपालगंज में, मुजफ्फरपुर में, औरंगाबाद जिला में इनके नाम से, इनके परिवार के लोगों के नाम से और इनके शुभचिंतकों के नाम से जमीन है। जमीन के मामले में इन्होंने सारे पाप धो दिए हैं इन लोगों ने। मैं लालू राबड़ी परिवार के जो भ्रष्टाचार का वंश वृक्ष है वह भी दिखाना चाहूंगा कि लालू जी कुल 6 भाई हैं। कुंदन राय और मछरिया देवी जो इनके माता पिता हैं, उनके कुल 6 संतान। सबसे बड़ी संतान मंगरू राय, इनके 4 बेटे पशुपालन विभाग में कार्यरत हैं, वही पशुपालन विभाग जिसमें ये चारा घोटाला करते हैं। एक बहू रेलवे में कार्यरत है मंगरू राय जी की। लालू जी के दूसरे बड़े भाई महावीर राय हैं। 4 पुत्र विधानमंडल में कार्यरत है, 90 से लेकर 2005 के बीच में इनको नौकरी दी गई है। एक बेटी और एक बहू रेलवे में कार्यरत है, एक बेटी विधान परिषद में कार्यरत है। इनके तीसरे भाई हैं मुकुंद राय, एक बेटा रेलवे से जुड़ी संस्था में कार्यरत है। लालू यादव स्वयं 5वें स्थान पे आते हैं संतान के क्रम में। इन्होंने अपनी 9 संतानों में 8 लोगों को राजनीति में एडजस्ट किया है, बस एक बाकी है, सिर्फ एक बाकी, वो है चंदा सिंह। 4 बच्चे, तेजस्वी तेज प्रताप को इन्होंने यहाँ विधायक बनवाया, मंत्री बनवाया, और इनकी 2 बेटी, एक पहले लोकसभा चुनाव हार गई डॉक्टर मीसा, और फिर उनको राज्यसभा में भेज दिया गया। इस बार वो लोकसभा चुनाव लड़ी हैं। दूसरी बेटी डॉक्टर रोहिणी आचार्य अभी छपरा से चुनाव लड़ी हैं, पराजित हुई हैं। तो इनके 4 बाल बच्चे, 2 बेटी और 2 बेटा को इन्होंने बिहार में एडजस्ट किया, और बाकी 4 बेटियों की शादी पॉलिटिकल फैमिली में की, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, मुलायम सिंह जी के परिवार में और कैप्टन राव साहब के परिवार में। तो इन्होंने तो स्वयं अपने बच्चों को एडजस्ट किया है पॉलिटिक्स में। क्या कोई यादव परिवार का लड़का टैलेंटेड नहीं था जिनको मौका दिया जाना चाहिए था? लेकिन इनके विकास का मतलब है परिवार तक ही विकास, परिवार तक सेंट्रिक विकास, परिवारवाद का इससे अनुपम मॉडल कोई और नहीं हो सकता है। और सुन लीजिए, लालू जी के सबसे छोटे भाई, जो लालू जी से उम्र में छोटे हैं, बाकी सभी भाई तो उम्र में बड़े थे, वे हैं सुखदेव राय। सुखदेव राय के 2 बेटा, दोनों रेलवे में क्लर्क है। इतना ही नहीं, उस बेटे पे आरोप है फर्जी जाली टिकट बेचने का, जिस आरोप में वो 6 महीना सस्पेंड रहा है। लालू जी ने अपने रसूख का उपयोग करके डिसमिस होने से उसको बचाया है और नौकरी में रीइंस्टेट हुआ। यह है लालू जी के परिवार का भ्रष्टाचार का मॉडल। इसके बाद बात यहीं तक नहीं रुकती है। राबड़ी देवी की 3 बहन, 2 बड़ी बहन, 1 छोटी बहन। बड़ी बहन जलेबी देवी। अच्छा, मतलब इधर लालू जी के इसका ही नहीं, इनके जो भाई हैं, भतीजे हैं, वही नहीं, इधर राबड़ी देवी की तरफ भी है। इन्होंने, मतलब इनके मायके में भी गड़बड़ी। इन्होंने भ्रष्टाचार करने में मायके और अपना परिवार नहीं देखा है। अच्छा। नौकरियों को रेवड़ी की तरह बांटा है। राबड़ी देवी जी की बड़ी बहन जलेबी देवी, 2 पुत्र विधान परिषद में क्लर्क, एक और बड़ी देवी, दूसरी बड़ी बहन पनवा देवी, 1 पुत्र विधान परिषद में क्लर्क, छोटी बहन गिरिजा देवी बीपीएससी में क्लर्क। वही गिरिजा देवी जिनको लक्ष्मी यादव जी के कार्यकाल में नौकरी मिलती है, वही लक्ष्मी देवी जो भ्रष्टाचार के आरोप में बेऊर जेल की शोभा बढ़ाती हैं। यहीं तक मामला नहीं रुकता है। पूरे गोपालगंज जिला में 200 प्लस युवक युवतियों को इन लोगों ने नौकरी दी है, उसमें से 90% लोग इनके परिवार के सदस्य हैं। इतना ही नहीं, रेलवे में इन्होंने जितनी नौकरियां दी है सभी को ग्रुप डी में इन लोगों ने एडजस्ट किया। उसके बाद जीएम पे अनुचित दबाव डालकर उन लोगों को ग्रुप डी से क्लर्क में प्रमोट करवाया है। यह इनके भ्रष्टाचार का मॉडल है। जबकि हमारे मुख्यमंत्री जी राजनीति के बारे में कहते हैं कि पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ कंपल्सन, कंट्राडिक्शन एंड लिमिटेशंस। अब मुख्यमंत्री जी अपने काम में पूरी तरह ट्रांसपेरेंट हैं, टाइम बाउंड हैं और रिजल्ट ओरिएंटेड हैं और करप्शन फ्री हैं। ये बात हम लोग ताल ठोक के बोलते हैं। पिछले 20 साल के गवर्नेंस के मॉडल में कोई भ्रष्टाचार का आरोप माननीय मुख्यमंत्री जी पर नहीं लगा सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने गुड गवर्नेंस का मॉडल दिया, न्याय के साथ विकास का मॉडल दिया।
इस तरह के भ्रष्टाचार का मॉडल नहीं दिया और नौकरी के बदले जमीन लिखवाने का मॉडल उन्होंने नहीं दिया है। चलिए, आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने ये किया वो किया, लेकिन विपक्ष कह रहा है, आरजेडी के नेता कहते हैं कि इस बार तो एनडीए के पास, जदयू के पास कुछ मुद्दा ही नहीं है, नीतीश जी बीमार हैं, थके हुए हैं, हारे हुए हैं, तो क्या रहेगा आखिर? जदयू एनडीए किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेगी? पिछले विगत 20 सालों में हम लोगों ने जो काम किया है, हम अपने विकास के संदर्भ में जो हमारी उपलब्धियां हैं उसी को हम लोग चुनाव में लेकर जाएंगे और उसी के आधार पर हम लोग वोट मांगेंगे। नीतीश बाबू के बारे में कहने की उनकी अथॉरिटी नहीं है कि वे नीतीश बाबू पे प्रश्न उठा सकें। जो मॉडल इन्होंने दिया है और जो विकास इन्होंने किया है, इन्होंने एक लंबी लकीर खींची है। आज जिस तरह हम लोग अपने सिलेबस में पढ़ते हैं, जेपी को, लोहिया को, कर्पूरी ठाकुर को, आने वाले दिनों में हम लोग नीतीश बाबू का फोटो हर पॉलिटिकल पार्टी अपने कार्यालय और अपने पॉलिटिकल नेता अपने घरों में लगाएंगे। आज जरूर नीतीश बाबू किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, कल नीतीश बाबू एक व्यक्ति नहीं है। यही बात तो तेजस्वी यादव कहते हैं कि देखिए, आज लालू जी को जो कहना है कह लीजिए, लेकिन लालू जी की लोग मूर्ति लगाएंगे, पूजा करेंगे। नीतीश बाबू एक व्यक्ति नहीं है, विचारधारा है और हम सबका नैतिक कर्तव्य है कि इस विचारधारा को हम लोगों को आगे बढ़ाना है। नीतीश बाबू और लालू जी की कोई तुलना है? कोई तुलना नहीं, कोई तुलना नहीं है। अनपैरेलल पर्सनालिटी है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। लालू जी को भी मौका मिला, वो भगवान हो सकते थे पिछड़ों के, अति पिछड़ों के, महिलाओं के, दलितों के, गरीब गुरबा के, लेकिन उनके विकास का मॉड्यूल सिर्फ उनके घर तक सेंट्रिक रहा, उनके ड्राइंग रूम तक सेंट्रिक रहा। उन्होंने अपने सभी बाल बच्चों को सेट करने का प्रयास किया और नौकरी के बदले जमीन लिया। वे अपने व्यक्तित्व को बहुत छोटा कर दिए। हम सबके आराध्य पुरुष हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। वे नीति भी हैं और नियति भी, प्रारंभ भी हैं और प्रारब्ध भी, अल्प भी हैं और अति भी, भोग्य भी हैं और भोक्ता भी, रमणीय भी हैं और रमणीक भी, अध्ययन भी हैं और अध्यापन भी, स्थावर भी हैं और जंगम भी, अरण्य भी हैं और उपनयन भी, कांतार भी हैं और केल्विन भी, करुणा भी हैं और क्रोध भी, स्वतः सुखाय भी हैं और पर दुख कातर भी हैं, गुल भी हैं और गुलशन भी हैं, अहम भी हैं और ब्रह्म भी। हम सब में नीतीश हैं, हम सब नीतीश हैं, नीतीश हम सब में हैं। अच्छा, उपलब्धि की बात अगर कहेंगे तो क्या है नीतीश कुमार की उपलब्धि, क्या है सरकार की उपलब्धि, क्या है? कैसे चुनाव में जाएंगे, क्या कहेंगे लोगों को कि हाँ फिर से वोट दीजिए, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाइए? नीतीश कुमार जी की अगर उपलब्धियां गिनाना शुरू करूंगा तो ये रात बीत जाएगी और अगले दिन का भी समय नहीं बचेगा। हम लोगों ने विभिन्न सेक्टर में विकास किया है, शायद ही कोई एक सेक्टर होगा जिसमें हम विकास के इबादत को नहीं लिखा है। हर सेक्टर में हम लोगों ने विकास किया है। क्या महिला, क्या दलित, क्या पिछड़ा, क्या अति पिछड़ा, क्या अल्पसंख्यक, हम लोगों ने तो सवर्ण आयोग भी बनाया है। पूरे देश में बिहार एकमात्र राज्य है जहां हम लोगों ने सवर्ण आयोग बनाया है। पूरे देश में महिलाओं के विकास के संदर्भ में हम लोग विकास की नई इबादत लिखे हैं। किसी भी अन्य राज्यों में क्या महिलाओं को 35% आरक्षण मिलता है? क्या लोकल बॉडीज में जो 50% हम लोगों ने आरक्षण दिया है उसको कॉपी किया है केंद्र सरकार? हम लोगों ने जीविका मॉडल को लाया, केंद्र ने उसको आजीविका के रूप में अपनाया है। तो ऐसे कई विकास के पैरामीटर है जिसकी शुरुआत बिहार में हुई है, उसको आगे जाके केंद्र सरकार ने अपनाया है। नीतीश बाबू अपने दम पर नालंदा विश्वविद्यालय के रिवाइवल के लिए प्रयास किया, बाद में केंद्र सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने और विदेश मंत्रालय ने उसको अपनाया और नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनाया। ऐसे कई उदाहरण भरे पड़े हैं। सड़क के क्षेत्र में देख लीजिए, आज पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का टारगेट था कि राज्य के किसी भी छोर से 6 घंटे में राजधानी पहुंचना है। आज हमारा वो लक्ष्य 5 घंटे का है, जिसको हम लोगों ने सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है। अगले दिन में हमारा टारगेट होगा 4 घंटे में और 3 घंटे में राज्य के विभिन्न कोनों से राजधानी तक पहुंचे। ये मैं कुछ लिफलेट और इन्फॉर्मेशन ब्रोशियर लाया हूं जो बिहार सरकार के विभिन्न डिपार्टमेंट्स का है। जल जीवन हरियाली के संदर्भ में हम लोगों ने क्या किया है, पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में, पथ निर्माण के संदर्भ में हम लोगों ने क्या किया है, शिक्षा के संदर्भ में क्या किया है, स्वास्थ्य के संदर्भ में हमारी उपलब्धियां क्या रही है, कृषि के संदर्भ में हम लोगों ने कृषि रोडमैप बनाया है। उसी तरह से ऊर्जा के संदर्भ में आज कभी निर्बाध बिजली की आपूर्ति होती है, गांव गांव में 18 घंटे 20 घंटे बिजली रहती है। हमारे राजधानी में तो लाइट कटता ही नहीं है। यह निर्बाध आपूर्ति हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुनिश्चित किया है। पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के संदर्भ में हम लोगों ने, अल्पसंख्यकों के संदर्भ में हम लोगों ने विकास की नई इबादत लिखी है। मतलब आप यह कहना चाह रहे हैं, जदयू यह कहना चाह रहा है कि एनडीए सरकार के पास मुद्दों की कमी नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने 20 साल में बहुत सारे बड़े बड़े काम किए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी परिवर्तन के अभिकर्ता हैं, एजेंट ऑफ चेंज हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। इसलिए बिहार को उन्होंने बदला है। कहाँ बिहार में जंगल राज था, बिहार में शाम में 6 बजे के बाद लोग घर से बाहर निकलना नहीं
प्रीफर करते थे और पसंद करते थे, आज वही मरीन ड्राइव पे रात में 2 बजे 4 बजे युवक युवतियां आपको घूमते हुए मिल जाएंगे। जब मरीन ड्राइव को खोला गया था तो वहां जलसा, भीड़ उमड़ता, लगता है जैसे कोई जलसा हो, इस तरह का भीड़ उमड़ा था देखने के लिए। आज आप पटना में एक फ्लाईओवर से शुरू करेंगे और उतरेंगे, दूसरा फ्लाईओवर शुरू है। अगर 5 साल बाद 10 साल बाद अगर कोई बिहार आ रहा हो तो वो पटना की सड़कों में भूल जाएगा कि हम हैं कहां पर। इसी साल हम लोग 15 अगस्त को मेट्रो शुरू करने वाले हैं। पटना को और बिहार को पहला मेट्रो का सौगात हम लोग देने वाले हैं। नीतीश जी के कार्यों को लेकर इनको क्लाइमेट लीडर और ग्लोबल थिंकर का अवार्ड मिला है और हार्वर्ड विश्वविद्यालय इनके जो एलुमनाई हैं, डायस्पोरा, जो इंडियन डायस्पोरा है, इनको लेक्चर के लिए इन्वाइट किया है। यह हमारे लीडर की उपलब्धि है। अच्छा, एक अभी इंटर का, बिहार बोर्ड के इंटर का रिजल्ट आया तो आप लोग ढोल पीटने लगे कि जो रिजल्ट है, जो लड़कियों ने, बेटियों ने जो बाजी मारी है, उसमें नीतीश की योजनाओं का बड़ा योगदान है। तो वही लोग कह रहे हैं विपक्ष के नेता कि अच्छा ढोल पीट रहे हैं, पढ़े कोई, रिजल्ट किसी का, और जब ढोल बजाना हो तो जदयू के नेता। विपक्ष का काम ही है ढोल बजाना, हमारा काम है काम करना, जो हम लोगों ने ईमानदारी और निष्ठापूर्वक पिछले विगत 20 सालों से किया है। नीतीश जी के कार्यों की उपलब्धि है कि आज हर स्ट्रीम में बेटी, आर्ट्स हो, साइंस हो या कॉमर्स हो, हमारी बेटियां टॉप कर रही है। हमारी बेटियों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिला है 2007 से और ऑनवर्ड्स, एंड अभी तक हमारी बेटियों को पोशाक के लिए राशि और साइकिल का उपहार दिया गया है। वह हमारे बिहार में बदलाव की बयार को बहाया। बेटियां पोशाक पहनकर और साइकिल पे चढ़कर स्कूल जाती थी। यह उनके आत्मनिर्भरता का और यह उनके स्वावलंबन का प्रतीक था। उसी का परिणाम है कि आज बेटियां हर स्ट्रीम में टॉप कर रही हैं और हर नौकरियों के क्षेत्र में अव्वल हैं आज हमारी बेटियां। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षित समाज, सशक्त समाज का कंसेप्ट दिया और परिकल्पना रखी। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं यह कलयुग नहीं है, कलम युग है, और अधिकार चाहते हैं तो अधिकारी बने। हम लोगों को इस माननीय मुख्यमंत्री जी के सपने को साकार करना है, उनको मूर्त रूप देना है। और विपक्ष क्या कहेंगे, उनके लिए मैं 2 लाइन समर्पित करता हूं। विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष के लिए मैं 2 लाइन समर्पित। तेजस्वी यादव के लिए जी, नेता, मैं नाम किन्हीं का नहीं लेता हूं, मेरा यह अंदाज मेरी शैली नहीं रही है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के लिए मैं 2 लाइन समर्पित करता हूं। कितने सांचों में ढल कर आए हैं, कितने ख्वाबों में पल कर आए हैं, तुम सिफारिश से जहां तक पहुंचे हो वहां हम चल कर आए हैं। अभी बहुत आगे जाना है, बहुत चलना है। बिहार के विकास की रफ्तार, जो मोमेंटम, जो एक्सीलरेशन माननीय नीतीश कुमार जी की कैबिनेट ने, नीतीश बाबू के मंत्रालय में या उनके नेतृत्व में पकड़ा है, इसको अभी बहुत आगे लेकर जाना है। 25 से 30 फिर से नीतीश,